धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप लोगों की बात बंद होगी। हेलो। फ़ोन यदि बहुत ही ज़रूरी है फ़ोन करना तो फ़ोन लेकर के थोड़ा सा दूर चले जाएं। इस परिसर में मतलब खास करके पंडाल में कोई फ़ोन से बातचीत ना करे। और सबसे बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या होगा कि किसी के फ़ोन से आवाज़ ना आए, इसलिए फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें। और यदि आपको लगता है कि नहीं किसी का फ़ोन आया हो और देखें फ़ोन आ रहा है तो लेकर बाहर चले जाएं। ये आवाज़ ना करें, थोड़ी देर के लिए तो कम से कम सत्संग से जुड़ें। ठीक है। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी दिनेंद्र जी द्वारा लिखित कहानियों की 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। जब आदमी कोई नया मकान बनाता है, नई दुकानें खोलता है, नई फैक्ट्री चालू करता है या कुछ और ऐसी नई चीज होती है तो उसका उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन के अवसर पर अनेक मित्र, सगे संबंधियों का आगमन होता है। किसी पुस्तक का विमोचन किसी सभा में होता है। परंपरा है, शिष्टाचार है, अच्छी बात है। हम और आप लोगों ने अनेक पुस्तकों के विमोचन का कार्यक्रम देखा होगा। अनेक मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि के उद्घाटन का कार्यक्रम देखा ही नहीं होगा। उस कार्यक्रम में अनेक बार सम्मिलित भी हुए होंगे, किंतु एक ऐसी चीज जिसका विमोचन आज तक न हम कर पाए हैं और न जिसका उद्घाटन हम आज तक कर पाए हैं। विमोचन और उद्घाटन करने की बात तो दूर है, उसका विमोचन और उद्घाटन होना चाहिए, करना चाहिए, ये बात भी अभी तक दिमाग में नहीं आई है। और सब कुछ का विमोचन हो जाए, सब कुछ का उद्घाटन हो जाए बाहर, जब तक एक जो मूल चीज है, मूल तत्व है, उसका उद्घाटन नहीं होगा या विमोचन नहीं होगा, बाहर के सारे विमोचन और उद्घाटन औपचारिकता बन करके रह जाएंगे। पुस्तकों को विमोचन होता है, होना चाहिए ताकि लोगों को उसका पता चले। मकान का उद्घाटन होता है, अच्छा है, सगे संबंधी का आगमन होता है, नए मकान को लोग देख लेते हैं, इसी बहाने सगे संबंधियों से मिलना जुलना भी हो जाता है, प्रेम का आदान प्रदान भी होता है, परस्पर में आत्मीय संबंध जो होता है प्रगाढ़ होता है। ये व्यवहार की बात है, किंतु हमारा जीवन मात्र व्यवहार नहीं है।
व्यवहार के साथ जीवन में परमार्थ भी है। व्यवहार एक प्रकार की मजबूरी कह सकते हैं या व्यवहार साधन कह सकते हैं। जीवन जीना है तो आदमी अकेला जीवन नहीं जी सकता, किसी न किसी के साथ रहना होता है, किसी न किसी से संपर्क होता है, सानिध्य होता है, संबंध होता है, और साथ मिलजुल करके जीवन की यात्रा चलती रहती है। उस जीवन यात्रा में जब परस्पर प्रेम और विश्वास रहता है तो जीवन यात्रा सुखद होती है। जब किसी का साथ होता है, किसी का प्रेम होता है, किसी का विश्वास हम पर होता है, तो हमें विश्वास होता है कि दुख दर्द में या प्रतिकूलता में मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा, अनेक मेरे सहयोगी साथी हैं, उनकी सहायता मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा। बस व्यवहारिक क्षेत्र में इतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे पहले शुरुआत हम अपनी ओर से करें, दूसरों से अपने लिए जो हम चाहते हैं वही चीज दूसरों को देना प्रारंभ करें, और दूसरों से अपने लिए जो हम नहीं चाहते हैं वह देना सर्वथा बंद कर दें। आदमी अपने लिए क्या क्या चाहता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और क्या क्या नहीं चाहता यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जो चाहते हैं देना शुरू करें, नहीं चाहते हैं वो देना बंद कर दें। व्यवहार बहुत मधुर रहेगा, मिठास से भरा रहेगा, और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आदमी बहुत कुछ चिंता, तनाव, भय से मुक्त होकर जीवन जिएगा। किंतु व्यवहार में ही उलझ करके रह जाए तो जीवन की पूर्णता नहीं होगी, जीवन की सर्वांगीणता को हम समझ नहीं पाएंगे। तो व्यवहार मजबूरी है जीवन यात्रा के लिए, और व्यवहार साधन भी है, क्योंकि जब व्यवहार मधुरता पूर्ण होता है, सेवा भाव से भरा हुआ होता है, मिठास से भरा होता है, तब हमारा मन, हमारा चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त में ही जो शुद्ध चित्त है वो वही पूरा प्रसन्न होगा, और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं, और वास्तविक सुख शांति की फसल तब लहलहाती है जीवन में। मैं ये कह रहा था कि अनेक बार विमोचन और उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, करवाए भी हैं, किंतु जो एक मूल तत्व जिसको उद्घाटन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। क्या अपने आत्म तत्व को उद्घाटन कर पाए हैं? हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो जीव है, अनेक बंधनों में बंधा हुआ है, कभी उसको विमोचन करना चाहिए। बात समझ में आई है, दिमाग में आई है? पुस्तक खुली होती है, हम उसको एक रेपर से बंद कर देते हैं, अब फिर खोलते हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है, जिसे आप जीव चेतन आत्मा कहते हैं, वह तो अनादिकाल से बंधन में ही पड़ा हुआ है ना। और बंधन का अनुभव हर आदमी कर रहा है। बंधन, हम बंधन में हैं, इसकी पहचान क्या है? क्योंकि हम दुखी हैं। जो मुक्त होगा वो दुखी नहीं होगा, और जो दुखी होगा
वो मुक्त नहीं रहेगा। दुख है, जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है, ये सिद्ध करता है कि हम बंधन में हैं, एक प्रकार की कैद में हैं। उस कैद से छुटकारा कैसे होगा? पहले तो उसका उद्घाटन करना होगा ना। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा हटा दो, तुम्हें पीव परमात्मा आत्मा के साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। तीन बातें हैं। आत्मतत्व को उद्घाटन करना है तो तीन पर्दे हैं। उन तीनों पर्दों को दूर करना होगा। केवल एक पर्दा दूर हो जाया तो उद्घाटन नहीं हो पाएगा। जब तीनों पर्दे पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे या उन्हें फाड़ दिया जाएगा, तब आत्मतत्व को उद्घाटन हो जाएगा। और यह काम इस मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है, अन्य खानियों में ये काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां विवेक नहीं है, वहां समझ नहीं है। वे तीन पर्दे क्या है? जिनमें हमारा आत्मा, हमारा स्वरूप, हमारे जीव ढका हुआ है, और जिसको खोलने के लिए, जिस दर्शन करने के लिए हम धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, त्याग, तप, साधना और पता नहीं क्या क्या, वो तीन पर्दे हैं। मल, विक्षेप, आवरण। मल गंदगी, विक्षेप चंचलता, आवरण पर्दा। इसे हम एक सरल उदाहरण माध्यम से समझे। उदाहरण से बात थोड़ी समझ में जल्दी आती है और अच्छी तरह से आती है। जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी भरा है, पानी एकदम स्वच्छ निर्मल, इतना निर्मल है पानी, इतना स्वच्छ है कि एक सिक्का भी नीचे डाल दो तो 8-10 फीट की गहराई से वो सिक्का बिल्कुल साफ दिखाई पड़ जाता है। सामने हम खड़े होते हैं पानी के पास जाकर के पास में, तो हमारा प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ता है। अब थोड़ा कल्पना करें, जोरों की बरसात हुई, उस जोरों की बरसात से गांव या आसपास के सारे कीचड़, सारे गोबर, माटी, ये सब धुल करके और जो घास आदि की है सब बह करके उस तालाब के पानी में मिल गए। पानी मटमैला हो गया। अब वहां हम खड़े होते हैं पानी के पास, प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई पड़ेगा तो एकदम धुंधला, समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि गंदगी, मल आ गया है। बरसात तो नहीं हुई, पानी एकदम स्वच्छ है, किंतु जोरों की हवा चल रही है और पानी में लहरें उठ रही है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। पानी तरंगायित है, चंचल हो गया पानी। अब हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जल्दी दिखाई भी नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा तो हिलता हुआ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पानी
स्थिर नहीं, चंचल हो गया है। बरसात भी नहीं हुई है, हवा भी नहीं चल रही है, पानी स्वच्छ भी है और स्थिर है, किंतु पानी के ऊपर शैवाल की परत जमी हुई, एक मोटी काई की परत जमी हुई है। तो हम खड़े होते हैं, प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं पड़ता, काई प्रतिबिंब पड़ने को रोक देती है। इसे कहते हैं आवरण। स्वच्छ पानी में स्वच्छ प्रतिबिंब तभी दिखाई पड़ेगा जब पानी स्वच्छ भी हो, गंदगी ना उसमें, पानी स्थिर हो और पानी के ऊपर शैवाल की परत ना हो, काई की परत ना हो। अब यही बात हमारे मन के लिए कहो या हमारे जीवन के लिए कहो, हम भगवान खोजते हैं, परमात्मा खोजते हैं, ईश्वर खोजते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, किंतु ये जो 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण, इन्हें दूर करने का हम काम नहीं कर पाते हैं। समझ में भी बात नहीं आती है। तो ये मन में जो 3 पर्दे हैं मन के, या ये 3 दोष हैं, वे हैं क्या? पहला बताया कि मल मतलब गंदगी, ये है विषयासक्ति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। आंख से हम सब रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जीवा से स्वाद ग्रहण करते हैं, नासिका से गंध और त्वचा से स्पर्श, ये 5 विषय। इन्हीं से जीवन यात्रा भी चलती है, जीवन हमारा व्यथित रहता है इनके ग्रहण से। आसक्ति क्या है? किसी चीज में मन का बिल्कुल बंध जाना, बार बार मन का उसी की तरफ दौड़ना, उसी का ख्याल करते रहना, और ये लगे कि उसके बिना जीवन बेकार। आसक्ति है। अलग अलग आसक्ति होती, किसी को एक ही प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। और आसक्ति आदमी को कमजोर बना देती है। बड़ी बड़ी आसक्ति है नहीं है, छोटी से छोटी। अब देखो, उदाहरण के लिए समझ लें कि आसक्ति कहो या आदत कहो, आदत और आसक्ति में थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों कहीं के मिल भी जाते हैं। कि आसक्ति या आदत आदमी को कैसे कमजोर बनाती है? तंबाकू या बीड़ी में रखा क्या है? एकदम तुच्छ गंदी चीज, हमें उसके लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को तंबाकू खाने की या बीड़ी पीने की आदत है, वह व्यक्ति उसके लिए कितना कमजोर हो जाता है। आदमी यहां तक कह देता है, महाराज 2 दिन भोजन ना मिले तो चलेगा, बिना बीड़ी या तंबाकू के तो नहीं चलेगा। यद्यपि उसे कहा जाए, ठीक है, तुम कहते हो कि 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा चलेगा, अब बिना तंबाकू बीड़ी नहीं चलेगा, हम तुमको महीना भर भोजन नहीं देंगे और तंबाकू बीड़ी जितना चाहो उतना दे देंगे, चलेगा नहीं चलेगा? जिस भोजन के बिना जी नहीं सकता है आदमी, उसके लिए कहता है 2 दिन नहीं मिलेगा तो चलेगा। और जो तंबाकू बीड़ी बिना आराम से, बड़ी शांति प्रसन्नता से जीवन जी सकता है, उसके लिए कहता है नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। यही है आसक्ति। आदमी भोजन नहीं मांगेगा दूसरे के घर, क्योंकि भोजन क्यों मांगूंगा, मैं भिखारी थोड़े हूं, कमा करके खाता हूं। भोजन नहीं मांगेगा।
लेकिन कहेंगे भैया बीड़ी दोगे क्या, नौकर से भी मांगेगा, छोटी जात वाले से भी मांगेगा। तो कितना ये बीड़ी तंबाकू आदमी को भीख मांगना सिखा देते हैं और आदमी को हाथ फैलाना सिखा देते हैं। यही है आदत, आसक्ति। खाने बैठे और अमुक चीज नहीं मिली खाने में, परेशान हो गए, ऐसी सब्जी, ऐसे दाल, ऐसे चावल, ऐसे ये। एक दिन नमक कम हो गया चावल सब्जी में, परेशान। अरे एक दिन नमक नहीं खाओगे सब्जी में, बिना नमक सब्जी खा लोगे, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके लिए परेशान हो गए। ठीक है, नमक खाने की आदत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज में अपने को इतना न बांध लें कि चीज बड़ी हो जाए और आप छोटे हो जाओ। कभी यह न कहा करें कि अमुक चीज न मिले, नहीं मिली तो जीवन बेकार है। इसका मतलब चीज बड़ी है और आप छोटे हैं, चीज मालिक है और आप गुलाम हैं। और गुलाम को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक बन करके जियो। चीज मिल गई प्रयोग कर लो, नहीं मिली याद भी मत करो। उस जिस चीज के लिए आप कहते हो कि अमुक चीज ना मिले तो जीवन बेकार है, उस चीज के बिना करोड़ों करोड़ों लोग जीवन जी रहे हैं, बड़े प्रेम से और आनंद से जी रहे हैं। आप क्यों नहीं जी सकते, हम क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि हमने उस चीज से अपने को बांध लिया है, उसका मूल्य अधिक समझ लिया है। इसलिए किसी भी चीज से बांधो मत, किसी भी चीज से ना बांधो। तो मल है विषयासक्ति, किसी चीज की आदत बना लेना और उसी की याद बराबर करते रहना। याद करना ही है ना, तो अपने आत्मा की याद करें। आप उसी को परमात्मा की याद करें, कह सकते हैं कि अभी कभी याद होती परमात्मा की। लग मार कहते थे भैया ऊपर वाला जाने, वो तो सबका मालिक है। उस मालिक को आप कितना याद करते हो दिन भर में? जब दुख आता है तब, बाकी समय तो याद नहीं करना है। तो मल आसक्ति, आसक्ति जब रहेगी, आत्मा परमात्मा की बात कभी समझ में नहीं आएगी और परेशान होकर के जीवन जीते रहेंगे। ये आसक्ति का त्याग करना है। तो करना क्या होगा? वैराग्य। वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। ये मत समझिए कि वैराग मतलब घर छोड़ना। वैराग का मतलब है अनासक्ति, निष्कामता। धीरे धीरे वहीं जहां है वहीं पर अपनी आदत को जीतने का प्रयास करें, आसक्ति जीतने का प्रयास करें, स्वच्छंद जीवन जीने का प्रयास करें। चीज तो छूटेगी ना एक दिन। तो चीज छोड़ने के पहले आप उसकी आदत, उसका लोभ, उसकी आसक्ति का त्याग कर दें। आप घर तो छोड़ करके साधु मार्ग में आ गए, लेकिन यहां भी किसी से अपने को बांध लिए तो वैराग तो नहीं हुआ। वैराग मतलब अनासक्त। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, वैराग का मतलब घर छोड़ना या कपड़ा बदलना नहीं होता है। वैराग का मतलब होता है अनासक्त, निष्कामता, निर्मोहता। जहां रह रहे हैं डूब करके प्रेम करें, डूब करके सेवा करें, किंतु याद रखें जहां रह रहे हैं वहां से दिन आपको निकलना पड़ेगा। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे छोड़कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जाना है एक दिन यहां से, उस बात की भी याद करते रहें। लेकिन एक बात और, जब जाना है यहां से तो अच्छा से अच्छा काम करके जाएं, खूब लोगों की सेवा करके जाएं कि
जब आप चले जाएं तो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ लोग आपकी याद करें। यदि हमारे मरने पर, मतलब शरीर के मरने पर, शरीरांत हो जाने पर लोग यह कहते हैं अच्छा हो गया भैया से चला गया, तो समझना नरक में जाना पड़ेगा। यदि हमारे मरने से लोगों को खुशी हो रही है तो हमने जीवन को बहुत गलत तरीके से जिया है। याद तो सबको करेंगे। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, इधर देवियां बैठी हुई है, सबके सब सोच लें, हम और आप जो ऊपर बैठे नीचे बैठे हैं, जाना तो है। जाने के आज जो जीवन में व्यवहार हो रहा है, उस जीवन जब हम जाने के पश्चात आप क्या सोचते हैं? आपकी याद लोग एक युधिष्ठिर के रूप में, धर्मराज के रूप में याद करना चाहेंगे, या दुर्योधन के रूप में, रावण के रूप में याद रखेंगे आपको, या राम के रूप में याद रखेंगे? कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा आदर्श स्थापित कर रहे हैं? ये देवियां सोच ले, जाना तो है, कैसा जीवन जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो अच्छा हो गया मंथरा मर गई, तब तो बेकार हो गया। सीता के रूप में, सावित्री के रूप में, कौशल्या के रूप में, सुमित्रा के रूप में याद करें, एक अच्छे प्रेम से याद करें। तो इसलिए जहां चाहे घर में रह रहे हो, मठ में रह रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रह रहे हो, जाना पक्का है। किंतु जाने के पहले अपना व्यवहार इतना प्रेम पूर्ण, आदरपूर्ण, सेवापूर्ण बना, लोगों के लिए भलाई का काम कर लें कि जब चले जाएं तो आदर, सम्मान और श्रद्धा से याद करें, तो ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। और ऐसा जब करने के लिए आपको बैराग करना होगा। बैराग मतलब लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, बैर विरोध का, क्रोध का, और मन के अनेक जो विकार हैं, इन सब का त्याग करना होगा। कहना चाहिए मन के लोभ, मोह, आसक्ति, कामना, तृष्णा, इनका त्याग ही वास्तविक बैराग होता है। खाली घर का त्याग ही बैराग नहीं होता है। तो जितना जितना बैराग भाव बढ़ता जाएगा, ये मल दूर होता चला जाएगा। दूसरी बात, विक्षेप, चंचलता। जैसे हवा चलने पर पानी में लहरें उठती है, ऐसे ही हमारे मन में लहरें उठती है। हमारा मन चंचल। लोग कहते हैं साहब भजन में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ये मन तो एक क्षण भी नहीं ठहरता। मन नहीं ठहरता का मतलब क्या है? मन चंचल बना हुआ है। और मन की चंचलता का मतलब क्या है? जो बात नहीं सोचना चाहिए वह बात सोचना। जिस समय जिसकी याद नहीं करना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उस समय उसकी याद आ जाना या उसकी याद करना। जो काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए बैठे हैं, उसी काम में मन का न लगना, यह मन की चंचलता है। सत्संग में बैठे हैं अभी आप, और सत्संग में बैठकर सोच रहे हैं लड़के ने गाय को पानी पिलाया है नहीं पिलाया है, तो आपके पिलाने से, आपके सोचने से पिला देगा क्या? वहां तो काम बनेगा नहीं। यहाँ क्या कहा जा रहा है दिमाग में बात आएगी नहीं। उधर से भी गए, इधर से भी गए। और ऐसे आप इसको उदाहरण से आप समझ लें, मन के स्थिर ना पाना अभ्यास की कमी होती है। अभ्यास करना होगा इसके लिए, अच्छा अभ्यास बनाना पड़ेगा। गलत जो हम कहते हैं स्थिर नहीं होता, वो हमारे गलत अभ्यास का परिणाम है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तन से काम मन से राम, कहे कबीर शरे दो काम। शरीर से परिश्रम करो, सेवा करो, किंतु शरीर से सेवा परिश्रम करते हुए भी
मन से राम को सोचो, आत्मचिंतन का काम करो, मन को ज्ञान विवेक विचार की यादों में लगाओ, भजन भक्ति की याद में लगाओ। इसी छत्तीसगढ़ की एक देवी कहती थी, साहब पहले मेरा मन बहुत चंचल रहता था, एकदम परेशान करता था, कभी रुकता ही नहीं था, पर मैं परेशान रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब संतों की संगति की पुस्तक पढ़ा, कुछ समय बात आई, तो कह रहे थे मैं जो भी काम करती हूँ, किचन में भोजन बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, कोई काम करती हूँ, तो मैं हल्की आवाज में कोई भजन, कोई साखी गुनगुनाती हूँ। गुनगुनाने का मतलब है हल्की आवाज में गाना, मतलब बहुत तेज भी ना हो और एकदम मौन भी ना हो। गुनगुनाने का मतलब है हम या तो हम सुन सके या तो हमारा बगल बगल आप लोग दूर जितना बैठे हो लोग ना सुन सके, गुनगुनाना। और कहते हैं जब से मैंने गुनगुनाना सुना शुरू किया, अब मेरा मन जो भागता था यहाँ वहां, बेकार बेकार बातें सोचता था, वो सोचना बंद हो गया। अब मैं बहुत सुखी हो गया। और एक बात और याद रखना, ये जो मानव जीवन मिला है ना हमें जीवन, ये जीवन मिला है गुनगुनाने के लिए, भुन भुनाने के लिए नहीं मिला है। और हम लोग भुन बनाते ही रह जाते हैं, गुनगुनाना तो बंद ही हो चुका है ना। भुन भुनाना जीवन की हार है और गुनगुनाना जीत है। भुन भुनाना तो बन गई है, बन गई है आदत, गुनगुनाना का आदत बनाना होगा। तो जब अभ्यास, अच्छे अभ्यास, बात चल रही है मन की चंचलता पर, ये मन की जो चंचलता विक्षेप है। जब मन चंचल है तो आत्मबोध कैसे होगा, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, ध्यान में मन लगेगा कैसे, भजन में मन लगेगा कैसे, तो आत्म का आत्म तत्व को उद्घाटन कैसे हो पाएगा फिर। इसलिए अच्छी आदत बनाए, अच्छा अभ्यास बनाना होगा। और ये अभ्यास एक दिन दो दिन में नहीं बनेगा, लंबे समय तक, वो भी बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ करना होगा। जरा ख्याल कर लो, हम और आप जब पहली बार विद्यालय गए होंगे पढ़ने के लिए, तो कलम पकड़ना भी नहीं आता रहा होगा। 2-4 दिन अभ्यास करते करते तब कलम पकड़ना आया। कलम पकड़ना आ गया तो लिखना भी नहीं आता था, लिखते थे कुछ हाथ को और चला जाता था। लेकिन अभ्यास करते करते अब ऐसा हो गया कि आंख बंद करके भी यदि साइन करना पड़े तो हम लोग साइन कर लेंगे। कैसे हुआ? अभ्यास ही, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवाज जाते शिल्प पड़त निशान, ये सब जानते हैं। तो अच्छे अभ्यास, अच्छी आदत से मन की चंचलता दूर होगी। और जब मन की चंचलता दूर होगी तब ध्यान में मन लगेगा और तब आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म उद्घाटन होगा। तीसरी बात है आवरण। आवरण मतलब कहा था काई की परत, शैवाल की परत जम जाना, पर्दा। वो क्या है? अज्ञान। मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, जितना इस भाव में मन टिकेगा, जितना ये भाव प्रगाढ़ होगा, उतना मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये भाव भूलता चला जाएगा। शरीर तो है, लेकिन शरीर अलग है और जीव अलग है, दोनों एक साथ है। किंतु शरीर सामने बना हुआ है, सुबह से शाम तक हमें शरीर के लिए प्रयास करना पड़ता है, नहलाना धुलाना, साफ रखना, खिलाना पिलाना होता है, मजबूरी करना पड़ेगा। लेकिन ये समझना होगा ये मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर से अलग हूं, ये भाव समझना होगा। सारे दुख का जितना कारण है ना, दुख का मूल कारण, और कहना चाहिए पापों का मूल कारण क्या है? मैं शरीर हूं, यह भाव। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। मैं शरीर हूं, जब यह भाव मन में जमा तो मुझे दुनिया, अधिक से अधिक दुनिया का भोग चाहिए, पद चाहिए, सम्मान चाहिए। तब फिर क्या होगा? जायज न जायज तरीके से हम ये सब इकट्ठे करना शुरू करेंगे, और फिर इकट्ठे करते करते हम दूसरे के बारे में कुछ सोचना ही बंद कर देंगे।
मुझे मिलना चाहिए बस, तो कहां से फिर भजन का, साधना का काम होगा? आत्म तत्व उद्घाटन कैसे हो पाएगा? इसके लिए ज्ञान चाहिए। वैसे मन की जो चंचलता है उसे दूर करने के लिए सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति में सेवा अपने आप आ जाती है। और ज्ञान, जड़ और चेतन का बोध, आत्मा अनात्मा का बोध। मिट्टी पानी आग हवा बिल्कुल अलग है और चेतन जी बिल्कुल अलग है। मिट्टी पानी आग हवा से ये शरीर बना हुआ है और मैं इससे शरीर से अलग हूं। जितना इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना उतना आत्म तत्व को उद्घाटन होता चला जाएगा। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन चाहिए। और जब तीनों जीवन में आ जाएगा तब आत्मतत्व को उद्घाटन हो जाएगा। जितने आत्मतत्व को उद्घाटन कर लिया उसके जीवन से दुख विदा, वो जीते जी मुक्त स्वरूप हो जाएगा। काम तो तब भी करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी बात कही कि हम विमोचन, अनेक पुस्तकों का विमोचन करते हैं। क्या क्या अपने बंधन को हमने खोलने का काम किया? अपने को दुखों से छुड़ाने का काम किया? अपने आत्मतत्व को उद्घाटन किया? नहीं किया ना। इसीलिए तो हम दुखी हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं, इसीलिए तमाम चिंता शोक की आग में जल रहे हैं। दुनिया का जो काम है, खेती नौकरी व्यापार आदि करना, ये मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है। ताकि जीवन जीना है, जीवन जीना है, खाना पीना, इसके लिए मजबूरी है। और परिवार का भरण पोषण जिम्मेदारी है। लेकिन उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण, आत्मोत्थान, आत्म उन्नति। और इसी के लिए चाहिए भक्ति, ज्ञान और वैराग। भक्ति समर्पण, ज्ञान तथ्य बोध, और वैराग जो जो दुखदाई है। सीधे हम वैराग पे में कहें तो कह सकते हैं जो 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 कर्म, जो विचार, जो भाव, जो व्यवहार, जो खान पान अंतिम में दुख का कारण बन जाए, उन सब का त्याग कर देना और कहीं अपने मन को न बांधना, ये वैराग्य है। दुनिया छोड़ने का मतलब नहीं है। कहते हैं महात्मा लोग दुनिया छोड़ दिए, दुनिया छोड़ करके कहाँ चले गए? आकाश पर है तो दुनिया में। दुनिया नहीं छोड़ना है, दुनिया का मोह छोड़ना है। उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। कैसे पकाना है अपने मन को, कैसे अलग करना है, रहना उसी में है। और अलग कैसे करना है आपको? जैसे आप जानते हो नारियल बड़ा बढ़िया उदाहरण है। और भारतीय परंपरा में हर मांगलिक कार्यक्रम में नारियल का प्रयोग प्राय हुआ करता है। नारियल में पहले पेड़ में फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फल बड़ा होता जाता है, पानी भरता चला जाता है, फल पकता बढ़ता गया, पानी भरता गया। एक अवसर, ऐसा अवसर आया कि फल का बढ़ना बंद, पानी का भरना बंद। जब पूरा पानी भर गया तब होता क्या है? फिर उसके अंदर एक कठोर आवरण भर जाता है, छिलका, जिसे आप छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हो? खतोली, खतोली कहते हो ना। तो छिलका बन गया। अब जब छिलका बन गया है, बाहर तो जटा है, उसके जटा के अंदर छिलका है। तब छिलका बन गया पूरी तरह से, तब पानी सूखता गया तो मलाई की परत छिलके में जमती चली गई। पानी सूखता गया, मलाई की परत जमते 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 पूरी परत जम गई, लेकिन मलाई की परत गीली है, नारियल में पानी भरा है। अब जो गीला नारियल है, जिसे में नारियल जो है वो बन चुका है लेकिन कच्चा है, उस गले नारियल को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? नारियल की जो गरी है अंदर, वो टूट टूट कर निकलती है, छिलके से चिपक करके निकलती है, अब पानी निकलता है। किंतु उसी नारियल को पेड़ में पकने दे और पकते पकते पानी पूरा का पूरा सूख गया। पहले भीतर पानी, जो पानी भरा वो सूखेगा। जब वो सूख गया तब क्या होगा? जो गरी में पानी है, पानी का अंश है, वो सूखेगा। सूखता गया, गरी छिलके से अलग होती चली गई। और जब पानी पूरा पूरा सूख गया तो गरी जो गोला है वो पूरा पूरा अलग, छिलके से अलग होकर के उसी में रह गया। अब जब बजाओ तो क्या होता है? खड़खड़ की आवाज आती है। उसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? साबुत।
इसी प्रकार घर में रहें, दुनिया में रहें, क्या होता है, रहते रहते क्या है, एक दुनियादारी का, राग रंग का, मोह माया का पानी भरा हुआ है। उसी में सेवा से, भक्ति से, ध्यान से, चिंतन से, भजन से अपने मन के पानी को सुखाते जाए। और यदि सुखाया नहीं, तब अंतिम समय टूट कर हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा वो छूट रहा है। नारद जब गिला नारद फोटो पानी निकालता है ना, तो रोते रोते दुनिया से विदा होना पड़ेगा। और यदि उसी घर परिवार में रहते रहते सेवा किए, भक्ति किए, सुंदर व्यवहार किए, और व्यवहार करते करते ज्ञान विवेक का, ध्यान चिंतन का, साधना का अभ्यास किए, तो सुखते 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 जब अंदर का मोह या लोभ पूरा सूख गया ना, तब टूटे क्या है, सूखे नारियल को तोड़ो तो आप अलग हो जाओगे। उसी घर में रहना है, लेकिन नारियल के समान अलग रहना है, कहीं जाना नहीं है। कि घर तो छोड़ दिए, अब पानी तो भरा हुआ है, तो यहाँ आकर झगड़ा करोगे। घर में झगड़ा करते थे, साधु बन गए तो झगड़ा करोगे। आदत नहीं बिगड़ी है। अब जो बिगड़ी आदत है ना, ये बिगड़ी आदत को सुधारना है। ये बिगड़ी आदत, बिगड़ी जो आसक्ति, इसको सुधारना ही वैराग है। तो सेवा से, भक्ति से मन की चंचलता दूर होगी, ज्ञान से जीव और शरीर की भिन्नता का बोध होगा, और वैराग से जो विषयासक्ति है, गंदगी जमी है, ये दूर हो जाएगा। जब तीनों दूर हो गए, जब भक्ति ज्ञान और वैराग जीवन में आ गए, तब आत्मतत्व को उद्घाटन हो जाएगा, और इसी जीवन में हम कल्याण का काम कर सकते हैं। इसी के लिए संतों की संगति, सत्संग और भजन की आवश्यकता होती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं जो आपके मन में सेवा, भक्ति, भजन और सत्संग के लिए प्रेम है, श्रद्धा है। इस श्रद्धा प्रेम को बना करके रखें, और ऐसा करते करते धीरे धीरे अपने मन को पकाते जाएं, और इतना पका लें कि नारद समाज बिल्कुल सूख जाए, रहते भी अलग हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।